लॉर्ड गुड मॉर्निंग। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन देखेंगे मलाकी की किताब का 3रा अध्याय वचन 6। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। वचन कहता है, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर सदा एक सा रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह ने एक बात कही है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। तो परमेश्वर जो है वो हमेशा एक सा रहता है। यीशु ने जो कहा वो इस बात को प्रकट करता है कि पर यीशु मसीह शुरू से है और अंत तक है। अल्फा शुरुआत वही है और अंत भी वही है, सारी चीज़ें मसीह में है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि मलाकी के 3:6 में यीशु ने कहा कि मैं बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। राइट। यहाँ पर ये वचन जो है परमेश्वर इज़राइल के वंशजों को कह रहा। परंतु अगर देखा जाए कि अगर परमेश्वर मनुष्यों की जैसी सोच विचार रखता और उसका जो सोचना विचारना जो इंसानों के जैसा होता, तो परमेश्वर का सोच विचार मनुष्य के सोच विचार की तरह बदल जाता। परंतु ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। इसलिए हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम रखा है और वो उसका प्रेम जो है इंसानों के जैसा नहीं है, वो अनकंडीशनल प्रेम करता है अपने बच्चों से। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। तो क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो चेंज नहीं होता, उसको अपने सोच विचार को बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो वादा दिया था अपने वंशजों को, अपने एक्चुअली परमेश्वर ने जो वादा दिया था इजराइल के वंशजों को और उसके पूर्वजों को, उन वादे पर परमेश्वर हमेशा एक सा रहा है। हालांकि परमेश्वर का पवित्र वंश यानी चुना हुआ वंश उन वादों का पीछा नहीं कर पाया, यानी खरा नहीं उतर पाया, फिर भी परमेश्वर अपने वादों पर बना रहा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि यदि तू मैं तुझे आशीष दूंगा अगर तू इस देश को छोड़ के उस देश में जाएगा, और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। और अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, हम लोग जानते हैं। परंतु अब्राहम का वंश जो है परमेश्वर के नियम और व्यवस्था के अनुसार नहीं चला। फिर भी परमेश्वर अपने वादे का पक्का रहा, अपने वादे का खरा रहा, और परमेश्वर ने अपने वंश को यानी अपने चुने वंश को संभाला और उनकी सहायता और मदद की। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कितनी बार इन लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध में गए, मगर फिर भी परमेश्वर बना रहा। वचन कहता है कि दाऊद का ठूंठ ना हमेशा बना रहेगा। तो इसके इतने बार परमेश्वर के अगेंस्ट में जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनके साथ अपने प्रेम को सदा बना के रखा और अपने वचन के अनुसार उनके साथ वो बना रहा। और आज उसका पवित्र वंश आज जो उसका चुना हुआ वंश जो है हम देखते हैं कि धरती पर है। और क्योंकि परमेश्वर का जो सोच विचार है वो इंसानों के जैसा नहीं। मनुष्य का सोचना विचारना और मनुष्य का जो प्रेम है वो कंडीशनल है, वो समय के हिसाब से बदल जाता है। हाँ, समय के हिसाब से उसका सोच विचार बदल जाता है, उसका कार्यशैली बदल जाती है। पर परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक सा रहता है। मनुष्य परिस्थितियों के हिसाब से कुछ वादे करेगा, पर अगर परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं हुई तो उसके वादे बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर परिस्थितियों के हिसाब से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर अपने बच्चों से जो उसका प्रेम है वो उनके मतलब प्रत्युत्तर के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर का प्रेम उसके हिसाब से होता है, जो उसके सोच विचार के अनुसार होता है। तो इसीलिए कहता है कि मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि इस मनुष्य का सोचना अलग है और ईश्वर का सोचना अलग है। वो मनुष्य नहीं है। गिनती के 23:19 में कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। तो परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता, ना ही मनुष्य के जैसा वो झूठ बोलता है। उसका वचन जो उसने कहा है वो होता है। यशायाह में हम देखते हैं कि वो कहता है कि जहाँ उसका वचन जाता कभी खाली नहीं जाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकलता है वो पूरा होता है।
तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर मनुष्यों के जैसा सोच विचार नहीं रखता। इसलिए हम लोग उसके प्रेम को और गहराई से जान पाते हैं। क्योंकि कई बार हम सोच सकते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या है, क्योंकि मनुष्य कभी भी खराई पे नहीं चल सकता, राइट। ना ही पुराने समय के लोग चले और ना ही आज के, पर फिर भी परमेश्वर अपने वादे का पक्का है और वो अपने वादे पर स्थिर बना रहता है। उसका प्रेम सदा अपने बच्चों के लिए है, वो कभी बदलता नहीं। उसके वादे सदा के हैं और वो अपने वादों पर हमेशा खड़ा रहता है। तो परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि वो हमारे साथ है, हमसे प्रेम करेगा और हमारी सदा सहायता और मदद करेगा। तो इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि परमेश्वर सदैव एक सा है और उसका प्रेम हमारे लिए एक सा है। इसलिए ना ये हमारे लिए इंकरेजमेंट की बात है। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद देते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, इन वचनों को, और इन वचनों से हम सबको आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।